तो दोस्तों आज नवंबर की 17 तारीख है। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि डेंगू के चलते मैं 10 दिन बीमार रहा। उन 10 दिनों में कह लीजिए कि 27 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक मेरे पौधों को पानी नहीं मिल पाया। इनमें से बहुत से ऐसे पौधे हैं जो फुल सनलाइट में थे, टेरेस पर थे, सेकंड फ्लोर पर थे, और बहुत से पौधे फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर थे। तो इन पौधों की इस दौरान क्या कंडीशन रही, बहुत से जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए। बहुत से प्लांट्स इस समय वेंटिलेटर पर हैं और बहुत से सरवाइव कर गए। तो इन 10 दिनों के सूखे को कौन से पौधे अच्छे से टॉलरेट कर गए ये आपके साथ शेयर करूंगा। जो मैंने रिकवर किए उनकी क्या कंडीशन है, और जो अभी बिल्कुल रिकवरी के बिल्कुल आसपास हैं, बहुत से जो वेंटिलेटर पर हैं, वो भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपको एक तो ये समझ आएगा कि ये जो पौधे रहते हैं कुछ हार्डी रहते हैं, जो इजी टू केयर हैं, वो आप अपने गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे गुलाब के पौधों से, क्योंकि ये जो मेरे गुलाब के पौधे हैं ये मोस्टली इंग्लिश रोज़ के प्लांट हैं। वैसे भी ये जो इंग्लिश रोजेज़ रहते हैं ये समर सीज़न को बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं, क्योंकि समर सीज़न जो रहता है इनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम रहता है। तो इंग्लिश रोजेज़ हमारे यहाँ वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है, टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है। मेरे ने पिछले 3 सालों में इन पौधों पर बहुत मेहनत की थी, इनको बहुत हेल्दी से ग्रोथ भी किया था। ये देखिए इनकी ग्रोथ इस चीज़ से ही आपको पता लगेगी इनका जो बेस का स्ट्रक्चर है कितना सॉलिड है। तो ये मैच्योर प्लांट्स थे। तो अभी आप नोटिस करेंगे, ये देखिए ये सभी पौधे जो है वो मोस्टली सरवाइव कर गए। इस तरह से पानी ना मिलने से इनकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत वीक सी हो गई थी, लेकिन इस समय इनकी नई ग्रोथ निकल कर आई है। इन सभी में से 1-2 प्लांट्स की कंडीशन जो है वो ज़्यादा बुरी थी। इस तरह से देखिए इसकी सभी की सभी ब्रांचेस जो है वो डाई बैक कर गई थी। अभी भी ये ब्रांच आपको इसी तरह से नज़र आएगी। इसको मैं जल्द ही कट कर दूंगा। तो लेकिन फिर भी यहाँ से इसमें से जो नई मुझे बेजल शूट्स हैं वो मिलने लगी, और ये पौधा भी सरवाइव कर गया। अब इसके बहुत चांसेस हैं सरवाइव करने के। इसी तरह से एक ये रोज़ का प्लांट देखिए, ये भी मल्टीपल ब्रांचेस वाला पौधा था। इसमें भी बहुत ज़्यादा फंगस ने अटैक कर दिया था उन 10 दिनों में। तो इसकी भी मैंने इस तरह से देखिए जो डेड ब्रांचेस थी वो सभी की सभी रिमूव कर दी। अब इसमें केवल ये 2 मेन ब्रांचेस बची हैं, लेकिन दोनों में ये देखिए मैक्सिमम जो शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हुई हैं। इसी तरह से एक ये और प्लांट है, इसमें भी जो सभी की सभी ऊपर की ब्रांचेस थी ये ड्राई होने लगी थी। इसके भी मैंने कुछ दिन पहले हार्ड प्रूनिंग की। ये देखिए यहाँ से इसकी सभी ब्रांचेस की सेमी हार्ड कह सकते हैं या आप हार्ड प्रूनिंग कह लीजिए। तो उसके बाद इसको भी नई ग्रोथ मिलने लगी, ये पौधे सरवाइव कर गए। तो थोड़ा सा कम पानी जो रहता है ये ईजिली गुलाब के जो पौधे हैं ये टॉलरेट कर जाते हैं। ये मेरा कुछ 4 साल पुराना प्लांट है, 4 साल हो चुके हैं मुझे इसे ग्रो किए हुए। अभी हालांकि ये रूट बाउंड है। उसके बाद अगला जो मुश्किल का समय आया था वो मेरे हार सिंगार के पौधे पर आया था। हार सिंगार ने बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन 10 दिन का जो सूखा रहा इसके फ्लावर्स सभी के सभी गिरने लगे और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो सूखने लगी, इसकी पत्तियां भी गिर गई। तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, इसकी मैंने वीडियो उस दिन शेयर भी की थी। तो इसकी मैंने क्या किया, इसके ऊपर से सभी जो ड्राई ब्रांचेस थी ये सभी की सभी रिमूव कर दी। प्लांट को अच्छे से पानी दिया और सॉइल में जो नमी है, जो मिट्टी में नमी है उसको मेंटेन किया। प्लांट को सेमी शेड में प्लेस किया। सेमी शेड में प्लेस करने के बाद अब आप नोटिस कीजिए और 10 दिन के बाद, आज जैसे 17 नवंबर है तो 7 से 17 नवंबर और 10 दिन का समय बीत गया। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी जो नई शूट्स हैं ये आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। ये देखिए यहाँ पर भी आपको नई शूट्स क्लियरली विजिबल होंगी। तो सभी जगह से इसकी नई शूट्स निकलने लगी। वैसे इस समय जो आगे आने वाला समय है ये इसका डोरमेंसी का या रेस्ट का समय है, तो फिर से इसकी पत्तियां दोबारा से गिरने लगेंगी, लेकिन फिर भी ये पौधा अच्छे से सरवाइव किया। उसके बाद ये मेरा फ्लेम वाइन का प्लांट है। फ्लेम वाइन इसको बोलते हैं, सेमी वाइन टाइप रहता है ये पौधा। इसको भी मैंने गमले में ग्रो किया था। इसकी सभी की सभी पत्तियां झड़ गई थी, इस तरह से देखिए सभी लीव्स गिर गई थी, लेकिन इसने भी अपनी नई ग्रोथ कर ली। बहुत हार्डी ये प्लांट रहता है। इसकी ये देखिए 10 दिनों में नई ग्रोथ निकल कर आई। इस पर भी कोई लीव्स नहीं बची थी, बस ये जो बर्ड्स कह सकता हूँ ये निकलने वाली थी। तो ये सभी की सभी बर्ड्स भी ग्रो कर गई और यहाँ से आप नोटिस करेंगे सभी की सभी फ्लेम वाइन में नई ग्रोथ आपको दिखाई देगी। अगला जो मुश्किल का समय आया मेरे इस ग्राफ्टेड माइक्रो मिनी कामनी,
ये मेरा ग्राफ्टेड पौधा है, बहुत कॉस्टली इसको मैं लेकर आया था, लगभग 600-700 की रेंज में लेकर आया था। तो इसको भी बिल्कुल सॉइल ड्राई होने की वजह से इसकी देखिए लीव्स आपको अभी भी कुछ कुछ येलो दिखाई देंगी। इसकी सभी जो येलो लीव्स थे इस तरह से मैंने निकाल दी थी। ये देखिए अभी भी इसकी गिरती हुई आपको लीव्स दिखाई देंगी। तो पानी की कमी की वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो ड्राई हो गई थी, ऊपर से 10 दिन लगातार धूप मिलना। तो ये पौधा भी मुझे कुछ मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये कॉस्टली प्लांट था बहुत ज़्यादा, तो मेरा मन नहीं था कि ये मेरे से दूर जाए। तो इसको भी मैंने सेमी शेड में कुछ दिन 4 से 5 दिन प्लेस किया, इसको अच्छे से पानी दिया। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये शायद सरवाइव कर जाए। ये देखिए यहाँ से इसकी नई ग्रोथ जो है वो निकलना स्टार्ट हो रही है। क्यूपिया के मेरे पास 2 प्लांट्स थे, 2 में से एक जो पौधा है ये तो सरवाइव कर गया। ये देखिए इसके फ्लावर्स फिर से खिलने लगे। तो 10 दिन के सूखे को क्यूपिया का एक मेरा पौधा जो है ये सरवाइव कर गया, लेकिन दूसरा प्लांट अभी मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेस में है या फिर वेंटिलेटर पर है। अभी इसके जो चांसेस हैं ये बहुत कम नज़र आ रहे हैं मुझे इसके ग्रो करने के। हालांकि इसका जो बेस है ये ग्रीन है, ये देखिए इस तरह से। तो मतलब ये प्लांट अभी सरवाइव कर सकता है। इसको अभी के लिए मैंने हालांकि सनलाइट में ही प्लेस किया है और नमी जो है वो मिट्टी में मेंटेन की है। अगला जो प्लांट है दोस्तों, इसके चांसेस बहुत कम है सरवाइव करने के। ये जो प्लांट है ये मिनी कामनी का है। इसको लगभग 2 साल हो गए थे। अब ये प्लांट देखिए पूरी तरह से आपको ड्राई सा नज़र आएगा। हालांकि बेस इसका भी थोड़ा ग्रीन है, लेकिन अंदर से थोड़ा डेड या ड्राई है। तो ये प्लांट पूरी तरह से सूख चुका था जब मैंने इसको देखा। इसकी पत्तियां ऑलमोस्ट इसी तरह से ब्राउन हो चुकी थी। तो इसके चांसेस बहुत कम है। अगर इसकी मैं कटिंग भी करूंगा तो ये एकदम से सूखने लगेगा, ये डाई बैक कर जाएगा। इसलिए मैंने इसको अभी इसके हालत पर ही छोड़ दिया है। और इसके साथ में ही ये मेरा नीम का जो मैं बॉन्साई डेवलप कर रहा था वो वाला प्लांट है। तो इसकी कंडीशन भी बहुत बुरी है इस समय पर। इसकी भी हालांकि जो स्टेम है मैं आपको स्क्रैच करके दिखाता हूँ इस तरह से। इसकी भी जो स्टेम है ये ग्रीन है, लेकिन लीव्स में कोई भी नई जान, कोई भी नई जो ग्रोथ है वो विजिबल नहीं है। तो बहुत कम चांसेस हैं इस प्लांट के सर्वाइव करने के। आपके साथ वीडियो शेयर करते करते इसकी जो ड्राई लीव्स है मैंने सोचा कि रिमूव ही कर दूं। जैसे ही मैंने इसकी ड्राई लीव्स रिमूव की तो मुझे एक छोटी सी खुशी मिली है इस वीडियो के साथ साथ में। ये देखिए ड्राई लीव्स के नीचे की साइड में यहाँ पर आपको इसकी नई ग्रोथ दिखाई देगी। तो मुझे भी नहीं पता था कि इसकी ये नई ग्रोथ निकल चुकी है। तो मतलब चांसेस बन गए हैं इस पौधे के सरवाइव करने के। इसने अपनी नई ग्रोथ जो है वो नीचे से स्टार्ट कर दी है। मीन्स ये भी जो नीम का पौधा है बहुत हार्डी प्लांट है। और यहाँ से भी देखिए इसकी एक नई शूट निकलने को तैयार है। इसी तरह से मेरा ये जो गुलमोहर का प्लांट है, गुलमोहर का ट्री था, इसको भी मैं बॉन्साई में डेवलप कर रहा था। तो इसके भी चांसेस थोड़े से कम है। इसमें कोई भी नई ग्रोथ विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हार्डी प्लांट हैं। अभी शायद ये सरवाइव कर जाए। अभी मैंने इसको ऐसे ही मेंटेन किया क्योंकि अभी तक इसकी जो सभी पुरानी लीव्स हैं वो गिरी भी नहीं। तो ये बहुत चांसेस हैं शायद ये दोबारा से नेक्स्ट सीज़न में जो है वो ग्रो कर पाए। उसके बाद एक जो और प्लांट पर पिछले 3 साल में मैंने बहुत मेहनत की वो इस तरह से, ये देखिए ये ड्वार्फ वैरायटी थी झुमका बेल मधुमालती या रंगून क्रीपर की। तो ये प्लांट बहुत हैवी फ्लावरिंग कर रहा था उस समय पर। जब नवंबर का समय था तो माफ़ कीजिएगा अक्टूबर का समय था, तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। लेकिन जैसे ही अब सूखा रहा, इसको पानी नहीं मिला, तो 10 दिन में इसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई। इसकी सभी जो लीव्स हैं वो गिरने लगी। लेकिन अब फिर से पानी मिलने पर यह पौधा भी सरवाइव कर रहा है। ये देखिए इसकी जो नई शूट्स हैं वो दोबारा से निकलने को तैयार हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनकी जो नई शूट्स हैं वो विंटर बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने से पहले एक बार निकल जाएं, तो फिर ये प्लांट जो है वो इजीली सरवाइव कर जाएंगे। इस तरह से बहुत जगह से इसकी जो नई शूट्स हैं वो निकलने को रेडी हैं। उसके बाद अगला जो मेरा प्लांट डाई बैक कर रहा है वो है लेमन का प्लांट, नींबू का पौधा। नींबू का मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, हालांकि 3 पौधे हैं, लेकिन इनमें से जो 2 प्लांट्स हैं वो थोड़े मैच्योर हैं। तो ये जो पाकिस्तानी नींबू था जिसको कुंभ काट बोलते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था। ये देखिए इसकी मैं आपको ब्रांचेस दिखाता हूँ। अभी भी इसकी जो ड्राई ब्रांचेस हैं वो दिखाई देंगी। हालांकि मैंने इसकी एक बार कटिंग भी की थी ड्राई ब्रांचेस की, फिर से इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ड्राई होने लगी। लेकिन बहुत चांसेस हैं ये भी जो प्लांट है ये नीचे से नई ग्रोथ कर लेगा, सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये प्लास्टिक बकेट का मुझे बेनिफिट मिला,
ये जो प्लांट है दूसरे वाला, ये प्लास्टिक बकेट में था। तो सनलाइट में क्या हुआ, सनलाइट में इस प्लास्टिक बकेट ने अंदर जो मॉइस्चर है वो मेंटेन करके रखा, अंदर मॉइस्चर को होल्ड किया। हालांकि इसकी ये देखिए सभी की सभी पत्तियां पुरानी जो है वो गिरने लगी हैं, लेकिन फिर भी ये प्लांट हेल्दी है। इस पर देखिए कितनी अच्छे से जो फ्रूटिंग है वो चल रही है। अभी भी इसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत हेल्दी हैं। ये देखिए इस तरह से सभी फ्रूट्स जो हैं वो स्टेबल हैं, तो प्लांट भी स्टेबल है। तो ये होल्ड कर पाया मॉइस्चर। तो कई बार क्या होता है, बेनिफिट मिलता है इस तरह से टेरेस में अगर आप प्लास्टिक की बकेट्स यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को होल्ड करती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट मेरा सर्वाइव कर गया, ये देखिए ये टिकोमा बेल्स का प्लांट है। टिकोमा का पौधा है, गोरी चोरी भी बोलते हैं इसको। तो ये गोरी चोरी का प्लांट है, हार्डी प्लांट था। हालांकि ये रूट बाउंड था। इसकी जो रूट्स हैं ये देखिए बाहर की तरफ आपको गमले से नज़र आएंगी। ये भी 3-4 साल पुराना प्लांट है। इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये देखिए इसकी जो ऊपर की साइड से सभी की सभी जो स्टेम्स हैं ये कट कर दी थी। अब सभी में नीचे से ये नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट हुई है, तो मीन्स ये प्लांट भी ईज़िली सर्वाइव कर गया है। फिर अगली जो मेरी वाइन का प्लांट है, ये पैशन फ्लावर है। पैशन फ्लावर भी सनलाइट में था, तो ये स्ट्रेच में था। इसकी भी मैंने ब्रांचेस कट किए हैं, लेकिन अभी कह सकता हूँ कि ये जो प्लांट है ये वेंटिलेटर पर है। अभी इसके कुछ चांसेस हैं सर्वाइव करने के, लेकिन कुछ नहीं भी हैं। तो इसका जो भी अपडेट रहेगा फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूंगा। बस कुछ खास मैंने नहीं किया, सिर्फ नमी को मेंटेन किया और प्लांट को सेमी शेड में प्लेस किया है। इसके अलावा और कुछ खास एक्स्ट्रा मैंने काम इसके ऊपर नहीं किया। बाकी दूसरे सभी पौधे जो भी ग्राउंड फ्लोर पर थे या फिर फर्स्ट फ्लोर पर थे, जिनको थोड़ा सा धूप कम मिलती थी, ये देखिए कामनी का एक और ये प्लांट है मेरे पास। केवल 1 साल की इसकी ये ग्रोथ है। तो मिनी कामनी है ये देखिए अच्छे से सर्वाइव किया, इसने नमी को मेंटेन किया और अब ये हैवी फ्लावरिंग पर आने वाला है। फिर से इसकी जो फ्लावरिंग की है वो बिल्कुल तैयारी है। बहुत जल्द ये फूल देगा, तब आपके साथ शेयर भी करूंगा। और इसके स्पेंट फ्लावर में से ये देखिए ये सीड पोड भी डेवलप हुआ है। तो इस तरह से इनके जो सीड पोड हैं ये डेवलप भी होते हैं। तो 1 साल में इस प्लांट ने देखिए कितने अच्छे से हेल्दी से सुंदर से ग्रोथ की है। बाकी सभी के सभी ये वीर तरु का प्लांट, जिसको आप डुप्लीकेट शमी भी कह सकते हैं, तो ये सब हार्डी प्लांट्स रहते हैं। इनकी कटिंग भी की थी मैंने, ये देखिए इस तरह से। तो इन्होंने अच्छे से सर्वाइव किया, सभी हेल्दी हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही और जो भी इन प्लांट्स की अपडेट रहेगी आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।